नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी के द्वारा बीएसओ यानी कि ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर के फॉर्म लेने की प्रक्रिया जो है वो जारी है। और बता दें आपको, हम कल तक फॉर्म फिलअप करने की अंतिम तिथि है, लेकिन लगातार सर्वर में प्रॉब्लम आ रहा है। आज भी कई छात्र हमें ये मैसेज किए, फ़ोन किए कि सर्वर काम ही नहीं कर रहा, साइट खुल ही नहीं रहा, पेमेंट हो जा रहा लेकिन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा या बीच में ही अटक जा रहा, ओटीपी नहीं पहुंच रहा। तरह तरह की समस्या जो है वो छात्र बता रहे हैं। लेकिन आपको बता दें हम कि कल गुड फ्राइडे था, शनिवार है, कल रविवार है, लगातार आयोग बंद है और ऐसे में कल फॉर्म फिलअप करने की अंतिम तिथि भी है। तो छात्रों में जो है वो बेचैनी व्याप्त है, छात्र परेशान है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इनका ये है कि ये संपर्क जब करते हैं बीएसएससी से, जो नंबर दिया गया है उसे कोई उठाने को तैयार नहीं है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। और परीक्षा फॉर्म से संबंधित अन्य भी जानकारियां जो क्लियरेंस उनको चाहिए होता है, नंबर पर कॉल लगाते हैं, कोई भी फ़ोन उठाने को तैयार नहीं होता है। आखिर ये समझ में नहीं आता तो ये फ़ोन नंबर क्यों दिए जाते हैं, हेल्पलाइन नंबर की बातें क्यों कही जाती हैं। जब आपने नंबर दिया है तो कम से कम रिस्पॉन्स करें। आपको सोचना चाहिए कि सभी छात्र पटना के ही फॉर्म भरने वाले नहीं हैं, बिहार के अलग अलग ज़िलों के हैं और वो एक जानकारी लेने के लिए पटना नहीं आ सकते हैं। और जानकारी लेने भी आते हैं तो सटीक जानकारी आपके इंक्वायरी काउंटर पर भी नहीं दी जाती है। तो आप जानकारी नहीं देते, आपका सर्वर सही से काम करता नहीं, आप उसके बारे में कोई अगर दरख्वास्त की जाए तो आप फ़ोन उठाते नहीं, आपका इंक्वायरी काउंटर जो है वो लिमिटेड शब्दों के अलावा जवाब देना जानता नहीं। तो ऐसे में छात्र करे तो क्या करें, कोई रिस्पॉन्स नहीं। इतना गैर जिम्मेदार आयोग हमने कभी नहीं देखा, जिसे कोई मतलब नहीं है छात्रों से। सीधे अपना एक नोटिस जारी कर दिए, अपना पत्र जारी कर दिए, फॉर्म फिलअप करने का लिए सर्वर खोल दिए। अब वो क्रैश करे, आग लग जाए, खत्म हो जाए, छात्रों को क्या भरना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है, कोई मतलब नहीं है। कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई संवाद नहीं, कोई भी समस्याओं का निराकरण नहीं। जबकि कितने अध्यक्ष आए और गए, बीएसएससी जो है वही अपना वेश धारण किए हुए है, जिसको लेकर हमेशा से उंगलियां उठते रही हैं। कम से कम इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। आप जो है वो भर्ती करने के लिए हैं, आपके स्टेक होल्डर छात्र हैं, इतनी बड़ी संख्या में छात्र आपसे जुड़ते हैं और आप ऐसे इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं कि उनके एक फ़ोन का आप जवाब ना दें, उनकी समस्याओं पर आप गौर ना करें। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और छात्र हमेशा से ये परेशान रहते हैं। हम लोग भी कोशिश करते हैं आपसे मिलने का, आपसे कांटेक्ट करने का, छात्रों की समस्याओं को बताने का, लेकिन आज तक किसी भी मीडिया कर्मी से भेंट मुलाकात तक नहीं की गई है। और मनमर्जीपन, जब मन हुआ नोटिफिकेशन दिए, जब मन हुआ एग्ज़ाम लिए, जब मन हुआ प्रोसेस को लेकर कुछ दे दिए। कोई जो एक कहा था ना जिम्मेदारी, कोई जिम्मेदारी नहीं है बीएसएससी को। बिल्कुल गैर जिम्मेदार, लापरवाह, मनमौजी। बताइए आप कि छात्र जो है वो सर्वर के चलते परेशान हैं, उनका पैसा कट गया, किसी का ओटीपी नहीं आ रहा, किसी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पा रहा, सर्वर ही नहीं खुल रहा। आखिर कहाँ जाएं वो इस समस्या को लेकर। चलिए, लास्ट समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, लेकिन सर्वर तो 10 दिन पहले से ही प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया। लेकिन एक भी नोटिस या एक भी हेल्प डेस्क आयोग के द्वारा चालू नहीं किया गया, दिया नहीं गया नोटिस एक भी। या फिर कम से कम फॉर्म के समय भी आप एक स्टाफ को लगा देते कि जो छात्रों के समस्याओं को नोट करे, उनको तसल्ली दे। लेकिन बीएसएससी क्या बोला जाए, बहुत ही दुख होता है इनके कार्य प्रणालियों को देखकर। और सबसे ज़्यादा दुख होता है कि लाखों लाख, अब देखिए द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम 25 लाख कैंडिडेट 1.5 साल से फॉर्म फिलअप करके मुंह ताक रहे हैं बीएसएससी का। और बीएसएससी को है कि कोई परवाह ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है।
और ये इतना भी बताना मुनासिब नहीं समझते कि एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, इस साल होगा कि अगले साल होगा या नहीं होगा। कहिए कि एक शिक्षा विभाग का नोटिस वायरल हो गया जिसके चलते ये पता चला कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाला है, ये तो अभी तक नोटिस दिए हैं ऑनलाइन का, और शिक्षा विभाग के पत्र से ही पता चला कि जुलाई में परीक्षा लेने की प्लानिंग चल रही है। लेकिन होगा कि नहीं होगा, लेंगे कि नहीं लेंगे, ये भी तो कम से कम बता दे। अब जुलाई में समय ही कितना है, अप्रैल आधा निकल गया, कम से कम छात्रों को 2-2.5 महीने पहले भी बता दे कि आपका टेंटेटिव एग्जाम का समय जो है जुलाई है और ऑफलाइन मोड में हम एग्जाम लेने जा रहे हैं, ऑनलाइन नहीं लेंगे। लेकिन कोई मतलब नहीं, निश्चिंत हैं, पड़े हुए हैं, सिर्फ सरकारी नौकरी कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी लोग हैं बस सरकारी नौकरी करने के लिए हैं, और वो भी नौकरी ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, दक्षता से नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं कर रहे हैं। अफसोस हो रहा है। तो छात्र जो हैं वो हम आपकी मदद नहीं कर सकते, बस वीडियो बना सकते हैं। आयोग का जब मन होगा, आपको कोई राहत देना होगा तो देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।